हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज एसएससी जीडी के लिए जो है स्पेशल हिंदी का सीरीज लाए हैं, सामान्य हिंदी का। और ये साथियों सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल का पूछा हुआ सवाल है। और ये जो है साथियों ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के पूछे हुए सवाल हैं जिनको मैं आप लोगों के बीच अवगत करा रहा हूं। तो साथियों चलते हैं आज के पहले प्रश्नों की ओर। तो साथियों मेरा जो पहला सवाल है कि कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि प्रतिस्थापित बोले तो इसको बदलने के लिए जो है यानी इसको स्थापित करने के लिए कौन सा उपयुक्त विकल्प जो है इसके सामने आएगा। तो साथियों सवाल यह कह रहा है, लिखा हुआ है कि शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला लड़की है और वो बच्चों के साथ खेल रहा है। ये कभी भी मैच नहीं कर रहा, यानी यही जो है इन्हीं के शब्द के बदले बच्चों के साथ खेल रहा है के बदले क्या आएगा। तो साथियों बच्चों के साथ बच्चों को खेल रही है तो को लगा हुआ है, नहीं होगा। बच्चों से खेल रही है तो ये भी नहीं होगा। बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो नहीं होगा क्योंकि लड़की है। तो शीला बच्चों के साथ खेल रही है, तो ऑप्शन नंबर मेरा चौथा जो है विकल्प सही होगा। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लिखा हुआ है अगले प्रश्न में कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का यानी उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो लिखा हुआ है आकाश में डैश चमक रहा है। तो साथियों आकाश में चांदी चमक रहा है, नहीं होगा। बादल चमक रहा है, नहीं होगा। सोना भी नहीं होगा क्योंकि आकाश में तारे रहते हैं, तो आकाश में तारा जो है चमक रहा है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा विकल्प सही है। इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला मेरा जो है सवाल वो है दिए गए विकल्प में विलोम शब्द यानी कि विलोम बोले तो इसके उल्टा शब्द को चुनना है, इसके विपरीत शब्द यानी उसके विपरीत में कौन सा शब्द आएगा। तो साथियों योग्य है लिखा हुआ मेरा, योग्य का जो है विपरीतार्थक यानी कि विलोम क्या होगा तो वो हो जाएगा अयोग्य। योग्य है तो उसका विपरीत होगा अयोग्य। इसी तरह अगले सवालों को देखते हैं। तो अगला सवाल लिखा हुआ है दिए गए विकल्प में विलोम यानी कि पुनः फिर बोल रहा है विपरीत शब्द चुनने के लिए यश का जो है विपरीत क्या होगा, तो यश का विपरीत हो जाएगा अपयश। दूसरा विकल्प सही है। इसी तरह साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द को कह रहा है चयन करिए, यानी कि कौन सा शब्द जो है यानी कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ है यानी कि सही लिखा हुआ है। तो साथियों देखिए मौखिक जो है मेरा सही लिखा हुआ है। म दो गो औकर है और ख में हर्षिकर लगा हुआ है, क मौखिक इसी तरह लिखा जाता है। इसमें एक ओकर है, नहीं होगा। इसमें जो है दीर्घिकर लगा हुआ है ख में तो नहीं होगा, और इसमें जो है क लगा हुआ है इधर तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन मेरा एक ही सही है। साथियों इसको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा, यानी कि जब तक जो है जीडी का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये इस जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट में डेली बेस पे चलाता रहूँगा प्रीवियस ईयर्स का। तो आप इसी तरह देखने का सहयोग करें, प्रमोट करें तो ताकि मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको बीच लाऊंगा। साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है दिए गए शब्द में कहता है पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए। साथियों पर्यायवाची शब्द बोला जाता है एक ही व्यक्ति वस्तु या किसी भी के नाम के बदले जो है दूसरा शब्द यानी उसके बदले इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि अनेकों नाम होते हैं एक ही शब्द के, तो वही हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द। तो अर्जुन का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो अर्जुन का पर्यायवाची जैसे धनुर्धर भी बोल सकते हैं और धनंजय भी बोल सकते हैं, तो अर्जुन का पर्यायवाची है धनंजय। इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश में कह रहा है शुद्ध शब्द को चुनने के लिए यानी एक शब्द को चुनने के लिए, यानी ये अनेक शब्द दिया हुआ है इसके बदले एक सा शब्द कौन आएगा। साथियों दिया हुआ है जो जन्म से अंधा हो इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तो जो जन्म से अंधा हो उसके लिए जन्मांध शब्द आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द बोला है चुनने के लिए कुबेर का। तो कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा यक्ष राज। जो धन के मालिक कुबेर होते हैं उनका नाम जो है पर्यायवाची नाम यक्ष राज भी है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कौन सा शब्द जो है इस डैश डैश के जगह आएगा। तो लिखा हुआ है बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी हैं। तो साथियों बूढ़ा आदमी जवानी से दुखी नहीं है, बचपन से भी वो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुखी होंगे तो वो होंगे किसी से, बुढ़ापे से होंगे। कोई नहीं चाहता है कि मैं बुढ़ापा हो जाऊं, इसीलिए वो दुखी हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होने मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। मेरा मुहावरा क्या लिखा हुआ है, अंग अंग ढीला होना। तो साथियों निराश होना नहीं होगा, हार जाना नहीं होगा, दुखी होना नहीं होगा। अंग अंग ढीला होने का मतलब है कि आप अत्यधिक थक चुके हैं। तो अत्यधिक जो है थक जाना का मतलब होता है अंग अंग ढीला होना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला मेरा सवाल लिखा हुआ है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द यानी विकल्प का चयन करें। वही बात दिया हुआ यानी कि जो यहाँ पर दर्शाया गया है स्वरूप से तय करना जाने लगा है, इनके जगह कहता है कौन सा शब्द स्थान लेगा। तो लिखा हुआ है कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो ये जो है मेरा गलत लिखा हुआ, इनके जगह कौन सा शब्द आएगा यही चुनना है। स्वरूप से है तो नहीं होगा, ये से तय करने जाने लगे हैं, लगे हैं तो नहीं होगा, करने स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, यही भी बात है साथियों। तो ये भी जो है सेम ही है, ये भी नहीं होगा। स्वरूप से तय हुआ जाने लगा, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, तो स्वरूप से तय किया जाने लगा। तय जो है करना की जगह होगा किया जाने लगा, यानी कि यहाँ पर किया शब्द जो आया हुआ है इसी के लिए वह शब्द वहाँ पर जाएगा, यानी ये पूरा लाइन। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न मेरा जो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है विकल्प को चुनना है। आगे आपके पास जो है ये 5 विकल्प दिया हुआ है, यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 और कॉलम 4, कॉलम 5, यानी इनके जगह जो है कौन कौन सा शब्द आएगा। तो साथियों आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाज़ार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है कि उसका डैश होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है, जानने का इच्छा करता है या प्रयास करता है। उसके बाद यहाँ होगा मनुष्य की इच्छा है, मनुष्य की जिज्ञासा है कि, यहाँ पर जिज्ञासा है कि। और उसके बाद देखिए साथियों तीसरा विकल्प तक चला गया। उसके बाद है चाय की डैश के साथ, चाय के चुटकी लेंगे आप, उसी समय बात विचार करते हैं, चाय कुर्सी पर बैठ के चाय की चुटकी के साथ साथ देश विदेश की खबरें जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है, समाचार पत्र का सहारा लेता है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे और आप पढ़ के भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, ये तो मैं बता दिया हूँ। अब चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। चलिए मेरा पहला सवाल आ चुका है, कह रहा है गद्यांश में समेकित संकेतित शब्द एक के स्थान पर जो है कौन सा विकल्प आएगा। अब साथियों एक के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा आप तो पढ़ चुके हैं कि एक विकल्प में क्या ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन 1 में आएगा कि अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र उपलब्ध हैं बाज़ार में, और यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य डैश की स्वभाव, मनुष्य डैश की विशेषता है, मनुष्य के स्वभाव की विशेषता है कि उसका डैश होना। तो मनुष्य के आराम की विशेषता, नींद की विशेषता, व्यक्ति की विशेषता नहीं होगा, मनुष्य के स्वभाव की विशेषता है, मनुष्य के
स्वभाव की विशेषता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, गद्यांश में कह रहा है कॉलम 2 के स्थान पर कौन सा उपयुक्त विकल्प आएगा, कौन सा शब्द आएगा। चलिए शब्द देख लेते हैं। संकेत है, संपादक है, बिक्री है, जिज्ञासु है। तो देखते हैं कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ है। संकेत, संपादक, बिक्री और जिज्ञासु लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साथियों लिखा हुआ है कि मनुष्य की स्वभावगत, यहाँ पर मैंने 1 नंबर में डाला था, विशेषता है कि उसकी संकेत, बिक्री ये सब तो नहीं होगा, जिज्ञासु होगा, क्योंकि जिज्ञासु शब्द ही आएगा, क्योंकि उसका इच्छा जो होगा तो उसका जिज्ञासु होना क्या आएगा, यानी कि उसका स्वभावगत विशेषता है कि उसका जिज्ञासु होना। और उसके बाद अगला स्टेप जो देखेंगे वो होगा कि रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है और शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है, तो जानने का प्रयास करता है। और चाय की चुटकी, यहाँ पर होगा 4 नंबर में, चुटकी के साथ साथ देश विदेश के खबर जानने के लिए वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्नों को भी, क्योंकि वहाँ पर होगा क्या, जिज्ञासु। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सांकेतिक में, यानी कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तो आपने प्रश्न को देख लिया है कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा, प्रयास आएगा। किस प्रकार से, तो देखिए आसपास के वातावरण के बारे में जो है जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। जब नींद से मनुष्य जागता है तो आसपास के वातावरण के जानने के बारे में प्रयास करता है। ये मेरा तीसरा विकल्प आ गया, तीसरे कॉलम के जगह जो है प्रयास शब्द आएगा। अब देखते हैं फिर अगले प्रश्नों को, आगे आएगा फिर चौथे के जगह कौन सा शब्द आएगा। यानी चौथा मेरा लिखा है चाय की डैश के साथ साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। अब देखिए साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि मनुष्य जो है, प्रश्न अगला मेरा दिया हुआ है गद्यांश में 4 ऑप्शन के जगह, यानी कि चौथे विकल्प जगह कौन सा शब्द आएगा। तो चौथा विकल्प जो है आपके सामने इस प्रकार से है साथियों कि मनुष्य जो है चाय की डैश के साथ साथ, चाय की चुस्कियों के साथ साथ, चाय की चुस्कियों के साथ साथ जो है देश विदेश की खबरों जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। अब 5वां विकल्प हमें खोजना है डैश का सहारा। तो 5वां विकल्प साथियों इस प्रकार से भी, उसे भी हम देख लेते हैं। ये जो है प्रश्न आगे दिया हुआ है कि 5वें विकल्प के सह कौन सा शब्द आएगा, यानी जानने के लिए वह किसका सहारा लेता है। तो 5वां विकल्प में देखेंगे किसका सहारा लेगा, देश विदेश की खबरों जानने के लिए समाचार पत्र का सहारा लेता है, ना कि खेल का, गाना का, फिल्म का। इससे देश विदेश का खबर आप नहीं जान सकते हैं। चलिए साथियों अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए जो है एक उपयुक्त यानी कि शब्द चुनिए। तो जो मोक्ष चाहता है उनके लिए कौन सा शब्द आएगा, मुमुक्षु। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आएगा मुमुक्षु शब्द। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कोई त्रुटि है, यहीं से पकड़ना है कि इस वाक्य में कौन सी बातें जो है वो त्रुटि है। तो देखिए साथियों लिखा हुआ है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। अब देखिए साथियों मीठा होती है कि मीठी होती है, होगा यहाँ पर मीठी होती है। तो यही होगा मेरा कि यहाँ पर त्रुटि शब्द है जो है कि मीठी होती है, यानी हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठी होती है, यहाँ पर ठी होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए करा है, इसके जगह उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये डैश डैश की जगह कौन सा शब्द आएगा। साथियों मेरी बस डैश हो गई, मेरी बस सो गई, उड़ गई, मर गई, ये सब तो नहीं होगा। ये तो जैसा जैसा शब्द लिखा हो साथियों तो हंसी आ रही इस पर। मेरी बस जो है छूट गई, क्योंकि आप बोलते हैं कि मेरी बस छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई, इस प्रकार से जो है छूट गई। साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
फिर कह रहा है कि ये जो है रेखांकित शब्द जो है यहाँ पर सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसके जगह कौन सा शब्द जो है आएगा। तो पढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। अब देखिए कदम जो है ताले कर रहे हैं। अब एक विकल्प को पढ़ते हैं, कदम तालों कर रहा है, ये तालों नहीं होगा। सैनिक कदमों तालों कर रहा है, कदमों तालों, ये भी साथियों अनुपच जैसा शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं तीसरा विकल्प, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, कदमों ताल, ये भी जो है अटपटांग शब्द है, ये भी नहीं होगा। तो साथियों क्या होगा, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो है कदम ताल कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, यानी कि वो कदम ताल कर रहे हैं, इसलिए मेरा चौथा विकल्प सही होगा। तो साथियों अगले प्रश्नों को फिर देख लेते हैं। अगला विकल्प, ये प्रश्न जो है कि बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा में जो है आप लोग देवी से क्या करते हैं, तो देवी से क्या की जाती है। तो साथियों देवी से लिखा हुआ, यहाँ पर ध्यान देना है, देवी की रहता तो हो जाता देवी की पूजा की जाती है, लेकिन से लिखा हुआ है इसलिए से वाले विकल्प के अनुसार आपको चलना है। तो से में हो जाएगा देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से आप जो है देवी से प्रार्थना करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है, लिखित में कहता है उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना। एक साथियों मुहावरा दिया हुआ है और ये जो है मुहावरा के अकॉर्डिंग कह रहा है हमें ऑप्शन चुनने के लिए। अब देखिए ऑप्शन चुनना है, अंधे, यहाँ लिखा हुआ है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति प्रयास किया ही नहीं, उसको धोखे से जो है कुछ अच्छी चीज़ की प्राप्ति हो गई है। तो इसी प्रकार से तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिखा हुआ है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना वही कहलाता है अंधे की हाथ बटेर लगना। आप नहीं बोल देते हैं आस पड़ोस में, अगर देखते हैं वो से बैठे बैठे कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो आप बोल देते हैं बोले बोले शब्दों में कि अंधे के हाथ जो है बटेर लग गया, यानी कि कुछ किया ही नहीं, बैठे बैठे उसे कीमती वस्तु की प्राप्ति हो गई। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सही वर्तनी का चयन करने के लिए, यानी इस दिए गए शब्द में कौन सा शब्द सही है। साथियों शौका कुल ये नहीं होगा, शौक कुल ये भी गलत है, शोक कुल ये भी गलत है, शौका कुल होता है, शोकर का शोका कुल, यानी शोका कुल ये शब्द सही है। चलिए साथियों आज के सेकंड लास्ट प्रश्नों को देखते हैं। लिखा हुआ है दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। साथियों पुनः उसी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं जिस मोड़ से आगे बढ़े हुए थे। चलिए जिसमें त्रुटि है चुनना है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। तो साथियों तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तापमान तो सही है, आजकल भी सही है, तेज़ी से भी सही है। तापमान में परिवर्तन जो है हो रहे हैं होगा, हो रही है नहीं होगा, हो रहे हैं। चलिए आज के आखिरी प्रश्नों को देखते हैं। आखिरी प्रश्न है साथियों दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुनः जो है त्रुटि वाले शब्द को पकड़ना पड़ता है और देखते हैं साथियों। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। पत्नी की गहने बेचकर किया। साथियों रुपयों का प्रबंध सही है, बेचकर किया ये भी बात सही लिखा हुआ है। मोहन ने यह भी बात सही लिखा हुआ है। और ये जो है लिखा हुआ है अपनी पत्नी की गहने। साथियों यहाँ पर होगा अपनी पत्नी के गहनों, ये जो है अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया है। मोहन ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया रुपये का प्रबंध। तो इस प्रकार से ऑप्शन मेरा तीसरा विकल्प सही होगा। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। और साथियों 25 प्रश्नों का डेली प्रैक्टिस सेट आपके बीच प्रीवियस ईयर्स जो पिछले साल
एसएससी जीडी में पूछा गया है सामान्य हिंदी का, वो आपके बीच डेली बेस पे लाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि साथियों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।